अगला प्रश्न है, निम्न चित्र में दो कार ये और बी गतियों के विस्थापन समय ग्राफ दिए गए हैं, ज्ञात कीजिए। पहला है, प्रारंभ में कार बी कार ए से कितना आगे है। दूसरा प्रश्न है, कार ए तथा कार बी के वेग क्या है। तीसरा इसी में है, समय जिसमें कार ए कार बी को पकड़ लेती है। इसका चौथा प्रश्न है, प्रारंभ से दूरी जब कार ए कार बी को पकड़ लेती है। ये समय और वेग का ग्राफ दिया है। समय तो यहाँ देखो 0 सेकंड 0 घंटे पर कार ये यहाँ चलना शुरू करती है, ठीक। उसके बाद दूसरी कार बी है जो 0 से ऊपर 40 मीटर विस्थापन से चलना शुरू करती है। पहले से 40 किलोमीटर आगे है। कितना किलोमीटर आगे है? 40 किलोमीटर। यहाँ से कार बी चलती है। दोनों कारें, ये वाला जो ग्राफ है कार बी को बता रहा है और ये वाला लाइन किसको बता रहा है? कार ए को बता रहा है। 1 2 3 4 जो दिया हुआ है समय दिया है। समय किसमें है? घंटे में है। इधर विस्थापन 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 160 किलोमीटर दिया है। तो इसी के आधार पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, प्रारंभ में कार बी की बात कर रहा है। प्रारंभ में कार बी कार ए से कितना आगे है। अब देखो ग्राफ में यहाँ पर शून्य है, मतलब 0, यहाँ मूल स्थान है, मूल बिंदु मान लिया जाए इसको, ठीक। ये x अक्ष मान लेते हैं, ये y अक्ष, तो मूल बिंदु ये हो गया। यहाँ पर चलना शुरू कर देते हैं, मान लेते प्रारंभिक स्थान ये है, वो है। अब यहाँ से जो पहला कार ये है, कार ये यहाँ से चलना शुरू करती है और कार बी यहाँ से चलना शुरू करती है। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 40 किलोमीटर का अंतर है। तो कार बी कार ए से कितना आगे चलना शुरू करती है? 40 किलोमीटर। तो पहले प्रश्न का आंसर मिल गया तुम्हें। प्रारंभ में कार बी कार ए से कितना आगे है? तो प्रारंभ में कार बी कार ए से 40 किलोमीटर आगे है। तो पहला प्रश्न का आंसर, प्रारंभ में कार बी कार ए से 40 किलोमीटर आगे, समझ पाए इसको? मतलब मूल बिंदु से मान लेते हैं, यहाँ प्रारंभिक स्थान वो है, यहाँ से कितना आगे? यहाँ से बी चल रहा है, यहाँ से ये, तो दूरी कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच? 40 किलोमीटर। तो कार बी प्रारंभ में कितना किलोमीटर आगे है? 40 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न इसका है, कार ए तथा कार बी के वेग क्या है। कार ए का मतलब वेग क्या है और कार बी का वेग क्या है। अब कार ए यहां चल रहा है, वो से प्रारंभिक स्थान वो से चलना शुरू कर देता है और कहां जाकर निकलता है? यहां पर पहुंच जाता है। तो कार वो कितना दूरी तय करता है और कितने समय में तय करता है? कार ये वो से चलना शुरू करता है 0 किलोमीटर से और जाता कहाँ तक? 160 किलोमीटर। यहाँ पर क्या मिलेगा? 160 मिलेगा। 160 किलोमीटर जाता है। तो 160 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगाता है? 4 घंटा। अगर यहाँ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करें, निर्देशांक ज्यामिति का, तो इधर देखो 160 किलोमीटर ये हो गया और इधर से घंटा कितना बता रहा है? 4 घंटा। तो इसका जो निर्देशांक होगा 160, 4 हो जाएगा। मतलब 160 किलोमीटर दूरी चली है और समय कितना लगा है? 4 घंटा। समय कितना लगा है? 4 घंटा का लगा है। तो दूरी को जब समय से भाग कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है? 4 मिल जाता है। यहाँ क्या है? विस्थापन है और विस्थापन को जो समय से भाग करते तो क्या मिल जाता है? वेग मिल जाता है। तो 4 घंटे में कितना विस्थापन हुआ है? 160 किलोमीटर। कार ये का 4 घंटे में हुआ, 4 घंटे के दौरान कितना विस्थापन हुआ? 160 किलोमीटर। तो कार ये का 4 घंटे में विस्थापन कितना विस्थापन हुआ है? 160 किलोमीटर। 160, 4 का मतलब ये हुआ, इसका मान है 160, 4 नहीं, 4, 160 होना चाहिए।
4 कामा 160, पहले x लिखा जाता है उसके बाद y। तो 4 तुम्हारा क्या बताएगा? समय। 160 तुम्हारा क्या बता रहा है? विस्थापन बता रहा है। तो 160 किलोमीटर को दूरी तय किया कितने घंटे में? 4 घंटे। तो इसका वेग कितना हुआ? वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। समय अंतराल विस्थापन कितना? 160 किलोमीटर। समय अंतराल कितना? 4 से भाग करो कितना आएगा? वेग बराबर हुआ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार ये का वेग कितना हुआ? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कार ये का वेग बराबर हुआ, ये का वेग बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार कार बी का देखा जाए। कार बी लास्ट में कहाँ पहुंचा? इस बिंदु पर पहुंचा है। इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया जाए। ये हमारा x बता रहा है और ये हमारा y बता रहा है। x का मैक्सिमम मान यहाँ इस बिंदु के लिए क्या है? 4 है और y का मान क्या है? 120 है। 120 ही तो है, 120। लेकिन देखो यहाँ एक कंडीशन है कार बी के लिए, 120 तो जा रहा है लेकिन इसमें से 40 किलोमीटर वो पहले से आगे है। 40 किलोमीटर पहले से आगे है। तो 4 घंटे में ये खाना मतलब 40 किलोमीटर पहले से आगे है तो कुल कितना विस्थापन करेगा? 120 तो टोटल हो गया यहाँ से विस्थापन, तो उसमें से 40 कम कर दिया जाए तो 4 घंटे में कितना विस्थापन करेगा? केवल 80 किलोमीटर विस्थापन। कार बी का 4 घंटे में विस्थापन कितना होगा? 80 किलोमीटर। ये जो 120 आया है ये यहाँ मूल बिंदु से आया है। मूल बिंदु से 120 आया है विस्थापन, उसमें से 40 में कम करना है तो बचेगा कितना? 80। तो कार बी का 4 घंटे में विस्थापन टोटल 120 हुआ। मूल बिंदु से पहले से कितना आगे था वो? 40 किलोमीटर। तो 120 में से कितना कम कर दिया जाए? 40 कम कर दिया जाए। समझ पा रहे हो ना? तो हुआ कितना? 80 किलोमीटर। तो 4 घंटे में विस्थापन हुआ 80 किलोमीटर। तो इसका वेग कितना हो जाएगा? वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल विस्थापन 80 है और समय कितना है? 4 घंटा। 20 तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कार बी का वेग बराबर 20 किलोमीटर। कार बी का वेग कितना हुआ? 20 किलोमीटर। तो और उसको तीसरा प्रश्न है, समय जिसमें कार ए कार बी को पकड़ लेती है। ग्राफ देखो, ग्राफ में ये कार ए का ग्राफ है, ये कार ए द्वारा चला गया, विस्थापन है, चली गई दूरी, ये कार ए का विस्थापन है, ये कार बी का विस्थापन है। एक दूसरे को ग्राफ कहाँ पर प्रछेद कर रहा है? उसी बिंदु का हमें मान ज्ञात करना। उस बिंदु तक पहुंचने में कार ये कितना समय लगाता है ये हमें ज्ञात करना है। तो एक दूसरे को प्रच्छेद या इस बिंदु पर कर रहे हैं। यहाँ ये कार बी है और ये कार ये जाकर इसको कार बी को यहाँ पर पकड़ लेती है। तो कितने समय पकड़ लेती है? 2 घंटे में। इसके नीचे देखा जाए समय वाला ग्राफ तो कहाँ है? 2 लिखा हुआ। तो 2 घंटे में कार बी को पकड़ लेती है। कितने घंटे में? 2 घंटे। समझ पाए ना 2 घंटा कैसे आया? यहाँ इस बिंदु पर ये ग्राफ कार बी का है, ये कार एक दूसरे को जहां प्रच्छेद करें संगत वहीं पर एक दूसरे को मिले हो तो कार बी को वहीं पर पकड़ लिया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका समय कितना लगा यहाँ तक पहुंचने में? 2 घंटे। कार ए को यहाँ तक पहुंचने में समय लगा 2 घंटे। तो कार बी को 2 घंटे में पकड़ लेती है। मिटा देते हैं।
तीसरा, कार बी को कितने घंटे पकड़ती है? 2 घंटे। 2 घंटे में पकड़ लेती चौथा देखो क्या दिया इसका, प्रारंभ से दूरी, जब कार ए कार बी को पकड़ लेती है, प्रारंभ से दूरी, प्रारंभ से कितनी दूरी पर कार ए कार बी को पकड़ती है। तो प्रारंभ से दूरी कितना है? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 80 है, और इसी को आगे बढ़ाओ तो यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब प्रारंभ से 80 किलोमीटर की दूरी पर कार ए कार बी को पकड़ती है। तो प्रारंभ से 80 किलोमीटर की दूरी पर कार ए कार बी को पकड़ लेती कार ए कार बी को पकड़ लेती।